हेलो व्यूवर्स, मैं अमित कुमार आज स्वागत करता हूं आपका टारगेट लोक सेवा के एक नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि मैंने वादा किया था कि ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर की जो वैकेंसी आई थी उसमें क्या काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, अगर इसके बारे में अगर कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं मिलेगी तो इस पे हम लोग सूचना के अधिकार के तहत विभाग से मांगा जाएगा सूचना कि क्या इसमें चल रहा है, वर्तमान में क्या प्रक्रिया पूरी हो गई है, क्या नहीं हुआ है, क्या यह वैकेंसी चल रही है कि वैकेंसी कैंसिल हो गई है, कि लोगों को नियुक्ति दे दी गई है और किसी को जानकारी नहीं मिली है। इन्हीं सब बिंदुओं को लेके यह वीडियो मैं बना रहा हूं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आप ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर की वैकेंसी से संबंधित किसी भी सूचना की जानकारी चाहते हैं दोस्तों, तो आप बने रहे वीडियो में, क्योंकि सारे जो पॉइंट अभी तक के हैं वो सारे क्लियर करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कि आरटीआई में मैंने क्या लिखा हुआ है, किन बिंदुओं पर मैंने सूचना मांगा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, वैकेंसी की ही हम लोग बात कर लेते हैं, यहीं से शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि रिक्ति पोस्ट करने की जो तिथि थी दोस्तों, वो 1 जुलाई 2025 थी। ठीक है, तो अभी जुलाई के बाद से देख रहे हैं, अब कल से नवंबर शुरू हो जाएगा। तो अभी कितने महीने का टाइम हो गया है, और जितने भी अभ्यर्थी इसका फॉर्म डाले हैं, जिन लोगों का इंटरव्यू हो गया है, वो सब लोग परेशान हैं और बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि कहीं से कोई सूचना मिल जाए, या तो नियुक्ति मिल जाए, ना मिले तो भाई हम लोगों को खाली करो, कम से कम दूसरे किसी काम में लगे। तो ये बहुत एक मानसिक जो ऊहापोह की स्थिति होती है, अब इसमें आदमी परेशान होता है, लेकिन इसको लोग समझते नहीं है। देखिए, बहुत टाइम हो गया है, कई महीने का समय बीत चुका है, और इंटरव्यू भी अगस्त महीने में हो चुका था। तो अगस्त में इसका इंटरव्यू भी हो गया है कंप्लीट। उसके बाद से अभी कितना टाइम लग गया है, तो देख चलिए अब वीडियो में दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए आप पहले ये वैकेंसी का जो था डिटेल, अगर आप भूल गए हैं तो दोस्तों इसको देख लीजिएगा। डेट पहले डेट देख लीजिए, वैकेंसी आदि का ये सब पूरा डिटेल यहाँ पे है। फिर मैं आगे ले चलता हूँ आप लोगों को। कल तक मैंने प्रयास किया, जो भी अपने व्यक्तिगत स्तर पे मैं प्रयास कर सकता था, सभी लोगों को कॉल करना, सभी लोगों का फ़ोन बंद आ रहा था, किसी का कॉल लग ही नहीं रही थी। कोई आदमी का फ़ोन, अधिकतर लोगों का फ़ोन बंद ही मिल रहा था। और फिर उसके बाद से मैंने कहा कि अब ज़्यादा इसमें समय वेट करने का मतलब है नहीं। जैसा मैंने वादा किया था वैसा दोस्तों मैंने आप लोगों को देखिए दिखा रहा हूँ यहाँ पे, मैंने करने की प्रयास मतलब कर रहा हूँ मैं। अब देखिए इसका क्या लाभ होता है वो तो मैं भी नहीं जानता हूँ। तो आरटीआई ऑनलाइन, ठीक है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का एक वेबसाइट है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का स्पेसिफिक है, इस पर आप मांगेंगे सूचना तो ये मिलेगा। ठीक, तो देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर ये मेरे ही नाम से आप यहाँ पे देख सकते हैं, 31/10/2025 को ये मैंने इसके लिए अपील कर दिया है। और ट्रांजैक्शन स्टेटस देखिए इसका सक्सेसफुल हो चुका है। और विभाग आप यहाँ पे देख सकते हैं, वोकेशनल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जिसके अंतर्गत कौशल विकास मिशन आता है। ठीक है, तो उसके बाद से यहाँ पे ये जानकारियाँ मुझे दी गई। देखिए कॉन्टैक्ट डिटेल है नोडल ऑफिसर का, तो मैंने इसको हाइड कर दिया है, चूँकि कि आप लोग जैसे वीडियो जाएगा ना तो उसके बाद लोग कॉल करने लगेंगे तो समस्या हो जाएगी। तो वो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, हम सारी जानकारी लेके आप लोगों को दिखाएंगे कि क्या क्या पूछा गया था, कैसे क्या जवाब मिला है, वो सब हम आप लोगों को खुद ही बता देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे दोस्तों कॉन्टैक्ट डिटेल है, जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर है इस विभाग का, तो ये रेखा पांडे जी हैं, ये सेक्शन ऑफिसर हैं। ठीक है, उनका भी कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पे मैंने हाइड कर दिया है, ताकि आप लोग ज़्यादा परेशान ना हो, कॉल मैसेज आदि इनको ना करने लगे। तो यहाँ पे देखिए यही रिसीट मुझे मिला हुआ है। और इसके बाद मैं दिखाता हूँ कि मैं किन किन पॉइंट पे क्या क्या मतलब बिंदुओं को लेके मैंने सूचना मांगा हुआ है, उसको आप लोग देखिए। अगर उसमें कोई कहीं भी आप लोगों को कोई कमी लगती है तो वो भी कमेंट सेक्शन में हम हमसे शेयर करिए। क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, मैं अपने आप सोच के कि क्या क्या जानकारी मांग सकते हैं और क्या क्या अभ्यर्थियों के हित में होगा, यही सब सोच के मैंने ये जानकारी मांगी हुई है। तो आप देखिए, अब उसको मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। यहाँ से अब सारे पॉइंट जो भी हैं उनको आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए दोस्तों। देखिए यही मैंने भेजा हुआ था। ठीक है, ऑनलाइन, चूँकि ऑनलाइन भी विकल्प था तो इसीलिए मैंने ऑफलाइन वाला प्लान कैंसिल कर दिया, कि ऑनलाइन जब व्यवस्था है तो ऑनलाइन ही करते हैं। तो देखिए, माननीय महोदय, कृपया उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन यूपी एसडीएम और सेवा योजन विभाग के माध्यम से निकाली गई ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर की 275 पदों की भर्ती से संबंधित निम्नलिखित बिंदुओं पर तथ्यात्मक जानकारी उपलब्ध कराने की कृपा करें। यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है, इसको मैंने हटा दिया था। भर्ती का विवरण यहाँ पे देखिए मैंने क्या उसमें दिया हुआ है। भर्ती का नाम और पद है जो नोटिफिकेशन में दिया हुआ था, ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर। विज्ञापन की तिथि जो विज्ञापन में दी हुई थी वो आप देख सकते हैं, 1/7/2025। और संस्थान और कंपनी जो इसकी वैकेंसी को कंप्लीट कराने के लिए जिम्मेदार है तो वर्ल्ड क्लास सर्विसेज लिमिटेड।
और विभाग का नाम यहाँ पे देखिए मैंने मेंशन किया हुआ है, जो ठीक वही सारी ये जानकारियाँ हैं जो कि नोटिफिकेशन में सेवा योजन की वेबसाइट पे दी गई थी। इसको भी मैंने अटैच कर दिया है, अपने इस अपील के साथ अटैच कर दिया है। तो आप यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब किन बिंदुओं पे मैंने जानकारी मांगी है उसको आप लोग देखिए, और अब अगर लगता है आप लोगों को कि कहीं कमी है तो वो भी बताइए, और अगर आप लोगों को लगता है कि यह प्रयास सराहनीय है तो दोस्तों वो भी कमेंट सेक्शन में हमको ज़रूर बताइएगा। देखिए, उपरोक्त भर्ती के संबंध में कुल कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, कृपया श्रेणीवार कैटेगरी वाइज ब्यौरा दें। भर्ती के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया किस तारीख को पूरी की गई थी, साक्षात्कार की प्रक्रिया किस तारीख को पूरी की गई थी। साक्षात्कार के लिए कुल कितने अभ्यर्थियों को बुलाया गया था और तिथि वार कितने अभ्यर्थियों का साक्षात्कार हुआ। साक्षात्कार पूरा होने के बाद भी अंतिम परिणाम फाइनल रिजल्ट घोषित न किए जाने का तथ्यात्मक और लिखित कारण स्पष्ट करें। इस भर्ती के अंतिम परिणाम सूची मेरिट लिस्ट कब जारी करने की कोई अपेक्षित सीमा, टेंटेटिव टाइमलाइन है अगर, तो कृपया आदेश की प्रति अगर हो कोई तो उसको संलग्न करें, ऐसा मैंने उसमें दिया हुआ है। नियुक्ति पत्र अपॉइंटमेंट लेटर जारी करने की प्रक्रिया किस स्तर पर लंबित है ये, और यह प्रक्रिया कब तक पूरी कर ली जाएगी। इस संबंध में किए गए नवीनतम पत्राचार जो विभागों के द्वारा किया जाता है उसकी भी मांग मैंने अपने इस सूचना के अधिकार के तहत किया हुआ है। इस भर्ती में विलंब के लिए कौन से अधिकारी और कर्मचारी जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ क्या प्रशासनिक कार्रवाई की गई है, यदि कोई हो तो संबंधित आदेश का प्रति संलग्न करें। क्या सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से नोटिफाइड किसी विभाग की भर्ती को पूरा कर लेने की कोई समय सीमा निश्चित है, अगर निश्चित होगी तो उसकी भी जानकारी वो लोग हमको दे देंगे, क्योंकि कमेंट सेक्शन में कई लोग इस बात को पूछते हैं और ये कंफर्म नहीं है। मुझे भी नहीं पता था, इसके बारे में कोई कंफर्म जानकारी नहीं थी। एक बार एक लोग कह रहे थे कमेंट सेक्शन में ही हमसे बताए थे कि नहीं 3 महीने समय सीमा होती है। मैंने कहा ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन चलिए अभी आरटीआई में डाल ही रहा था ना, तो इस पॉइंट को भी मैंने ऐड कर दिया इसमें कि लगे हाथ ये भी जानकारी हम लोगों के सामने आ जाए कि क्या सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से कोई भी अगर नोटिफाइड वैकेंसी है तो उसको पूरा कर लेने की क्या कोई निश्चित समय सीमा है, तो उसकी भी जानकारी मिल जाएगी। फिर अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, कौशल विकास मिशन के अंतर्गत प्रदेश में वर्तमान ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर के पद पर किसी ब्लॉक में अगर कर्मचारी कार्यरत है, अगर है तो ब्लॉक की जानकारी वर्तमान संख्या उपलब्ध कराने की कृपा करें। तो यही कुल बिंदु थे दोस्तों जिस पे मैंने जानकारी मांगी हुई है, सूचना मांगा हुआ है। अब इसके लिए 10 दिन का समय विभाग द्वारा, मतलब ये आरटीआई के अधिकार के तहत आप जब आप वो अपील करेंगे तो 10 दिन का समय लगभग मान के चलिए कि लगता है। तो अगर 10 दिनों के अंदर हो सकता है 2 ही 3 दिन में मिल जाए, तो जब मिलेगा तो इस पर आप जो भी अपडेट आएगा वो एकदम ऑथेंटिक आएगा दोस्तों, वो तो ऑथेंटिक वाला आएगा, ठीक है। तो इसके बाद अब कोई भी भ्रामक जानकारी किसी भी तरीके से कोई भी भ्रम में डालने वाला काम नहीं किया जाएगा, क्योंकि बीच में मैं भी एक आध दो डेट आप लोगों को बताया वो गलत निकल गई, और जब गलत कोई डेट निकल जाती है ना तो मेरे को बहुत दुख होता है। क्यों? क्योंकि मैं ये सोचता हूँ ना, आशा ऐसी चीज़ है कि जब आप आशा करके किसी चीज़ का बैठे हुए हैं तो खून जलता है दोस्तों, उस समय दिमाग नहीं जलता है, उस टाइम खून जलता है, क्योंकि हम लोग भी कई बार इंतज़ार करते हैं कोई किसी चीज़ का, तो उस समय बहुत तकलीफ़ होती है, अब आएगा तब आएगा, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है दिमाग में। तो इन्हीं सब परेशानियों से बचने के लिए दोस्तों मैंने अपने वादे को पूरा करते हुए देखिए आप लोगों के सामने मैंने दिखा दिया कि दोस्तों मैंने आरटीआई डाल दिया हुआ है। विभाग से ही अब पूरी जानकारी हम लोगों को मिल जाएगी, उसके बाद मैं पूरा अपडेट इसी चैनल पे आप लोगों को दूंगा। तो आप लोग दोस्तों इस चीज़ को आप लोग मेक श्योर कर लीजिएगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और इस वीडियो को अपने जो भी दोस्त मित्र हों उनको साथ शेयर भी करिए, और कमेंट भी करेंगे ना दोस्तों, तो उससे क्या होता है कि यूट्यूब का एल्गोरिदम जो है उस हिसाब से क्या करता है कि और लोगों के पास वीडियो को पुश करता है। तो हमारे इस प्रयास को आप आगे बढ़ाने का काम करें दोस्तों। अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, और कोई समस्या और कोई जानकारी अगर आप लोगों को चाहिए होगी दोस्तों तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के पास है ही, अब आप पूछ सकते हैं, क्योंकि बीच में मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था तो मैं असमर्थ था आप लोगों को रिप्लाई करने में, लेकिन अभी मैं फ़ोन ले लिया है मैंने, तो उसकी अभी कोई समस्या नहीं आएगी दोस्तों। जब समय मिलेगा मैं तुरंत आप लोगों को रिप्लाई दूंगा, कृपया उस पर कॉल ना किया करिए, क्योंकि मैं भी थोड़ा व्यस्त रहता हूँ, काम करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।